गलवान घाटी 2020 जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, ना कोई गोली ना बम, लेकिन डंडे, पत्थर और नुकीले हथियार। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन के कितने जवान मारे गए, इसका जवाब आज तक साफ नहीं मिला। तब कहा गया था भारत और चीन के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे डेमोक्रेट टीवी और मैं हूं आपके साथ उमंग कुमार दुबे। आज 2025 में वही चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल कारपेट बिछाकर अपने देश बुला रहा है। सवाल है, इतिहास की वो चोट भर गई या सिर्फ राजनीतिक मरहम पट्टी लगी है। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जा रहे हैं, लगभग 7 सालों बाद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद उनका स्वागत करेंगे। यह स्वागत जितना दिखता है उतना ही सुनियोजित भी होता है। कैमरे पर दिखेगा कि रिश्ते सुधर रहे हैं, पर कैमरे के पीछे सवाल यह रहेगा कि गलवान के बाद क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा। करीब 20 देशों के नेता मौजूद होंगे, रूस, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई और अन्य देश। इसमें भारत भी शामिल होने वाला है। भारत क्यों जा रहा है? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर एक मौका है अमेरिका के दबाव से बाहर निकलने का? क्योंकि अमेरिका इस समय भारत पर टैरिफ वार छेड़े हुए है और चीन भी कह रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब आप ही सोचिए, भाईचारा अचानक कहां से आ गया। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि पीएम मोदी का आना बड़ी बात है और चीन के लिए खुशखबरी है। भारत और चीन भाई भाई हैं, मुश्किल समय में भाई ही मदद करता है। लेकिन यह भाई वही है जो गलवान में हमारे जवानों पर हमला किया था। तो सवाल यह, भाईचारा भारत के लिए है या सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाने के लिए? क्या मोदी का यह दौरा सिर्फ सम्मेलन तक सीमित रहेगा या सीमा विवाद पर कोई हल निकलेगा? और क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता? चीन और भारत के बीच उच्च स्तरीय संवाद का सिलसिला जारी है। हाल में ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, सीमा वार्ता, ऊर्जा और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में विश्वास बहाली के संकेत दिए। अब पीएम मोदी के चीन दौरे से दोनों देशों सौहार्दपूर्ण संबंध की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह वाणिज्यिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी संबंधों को मजबूत करने का बड़ा अवसर होगा। अब देखते हैं पीएम मोदी की पिछली चीन की यात्राएं। पीएम मोदी पहली बार 2015 में चीन गए थे, बीजिंग, शंघाई और शियान में। दूसरी बार 2016 में G20 सम्मेलन के लिए और तीसरी बार 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। चौथी बार यानी पीएम मोदी आखिरी बार 2018 में चीन की दौरा पर गए हुए थे। अब 2025 यानी 7 सालों बाद क्या इस बार कुछ बदलेगा या फिर यह भी पिछली यात्राओं की तरह फोटो सेशन होगा और चीन हर बार के भांति पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ साजिशें रचना जारी रखेगा? यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि अमेरिका को भारत चीन नजदीकी पसंद नहीं आएगी। टैरिफ वार पहले से जारी है और अगर भारत चीन के करीब जाता है तो वाशिंगटन को यह सीधा झटका होगा। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौखलाकर ट्रंप भारत, चीन समेत अन्य एशियाई देशों पर टैरिफ बढ़ाने का कदम ले सकते। तो क्या मोदी का यह दौरा भारत को अमेरिका से दूर ले जाएगी या भारत दोनों को संतुलित करके चलेगा? तो ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा, भाई भाई की बातें, ग्लोबल टाइम्स की तारीफ और अमेरिका की चिंता और सबसे बड़ी बात, इस दौरे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया। क्योंकि भले ही हम हिंदी चीनी भाई भाई कहें, मगर चीन और पाकिस्तान के रिश्ते में कभी भी खटास देखने को नहीं मिला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।